हम सीख रहे हैं एसक्यूएल के अंदर डेट फंक्शंस, और डेट फंक्शंस में ये है सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने 5 आपको अलग अलग डेट फंक्शंस बताए हैं, जैसे कि हमने टू क्यार देखा था, हमने एज देखा था, राइट। और उसके बाद हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने पीसी एडमिन की स्क्रीन आपके साथ शेयर की है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे सपोज़ आपको लगता है कि मुझे ये मंथ का नाम पूरा चीज़, जैसे मैं अभी इसे रन करता हूँ तो क्या आ रहा है, देखिए आपको डेट, मंथ और ईयर आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ मंथ का नाम शॉर्ट नहीं पूरा चाहिए, एब्रीवेशन आ रहा है ना वहाँ पे। सो मंथ का नाम पूरा चाहिए, तो आप यहाँ पे मंथ लिख दो, बस यहाँ पे मंथ का नाम पूरा आ जाएगा। सिंपल है, याद रखिए, ये हमने पहले ही सीखा था, उसको बस दोबारा बता रहा हूँ, इसके पहले के पार्ट में मैंने बताया। अच्छा, मैं मंथ का नाम की जगह बस मैं डेट मंथ DDMM लिखूँगा तो चलेगा क्या? ऑफ कोर्स चलेगा, कोई इशू नहीं है। या फिर मैं मंथ पहले लिखना चाहता हूँ, डेट बाद में, तो वो भी चलेगा। आप मंथ को पहले लेना चाहते हैं, ये स्विच हो जाएगा। ये 15 जनवरी है, तो आप देखेंगे आप 15 जनवरी, इस तरह जनवरी पहले आ रहा है, फिर 15, फिर 2024। सो हमने स्विच किया। सो यू कैन स्विच दिस वन गाइज, ओके। सो इट इज़ अप टू यू, इफ़ यू वांट यू कैन स्विच। नाउ डेट पार्ट, ये नेक्स्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं। अब इसके पहले हमने थोड़े से बेसिक देखे थे ऑलरेडी। तो डेट पार्ट मतलब स्पेसिफिक डेट में से एक पार्ट हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे वीक नंबर एक्सट्रैक्ट करना हो सकता है, या फिर मुझे मंथ, ईयर, कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना हो सकता है। मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इसे। लेट्स गो एड एंड टाइप द फॉर्मूला। कैसे टाइप करेंगे देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट हम टाइप कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे लिख देते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम ले लेते, कोई भी डेट का कॉलम डायरेक्ट हम ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रोडक्ट नेम ले लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम कॉलम के साथ साथ मैं डेट कॉलम भी ले लेता हूँ। ओके, डेट, एडेड डेट कॉलम मैंने ले लिया, और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं डेट पार्ट का। डेट पार्ट थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं इसे, डेट पार्ट, डेट अंडरस्कोर पार्ट। जैसे हमने टू कैरी यूज़ किया था, वैसे ही डेट पार्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर आपको 2 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। एक तो आपको पहला आर्ग्यूमेंट देना है कि डेट का कौन सा पार्ट आपको शो करना है। आपको ईयर शो करना है, आपको मंथ शो करना है, तो आप ईयर लिखो, मंथ लिखो, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है, अलग सा आएगा वो। या फिर आपको DOW यानी कि डेट और डे ऑफ वीक, DOW का मीनिंग होता है। अब आपको बताने कि यहाँ पे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। क्या सर्च करना है चैट जीपीटी के ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने एडेड डेट लिखा है, और एडेड डेट एडेड डेट हमारा कॉलम है, आई मीन टू से। और उसके बाद हम लिखेंगे एज डे ऑफ वीक। यहाँ पे ऑफकोर्स हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। हम नाम जो लिखेंगे डे ऑफ वीक का, इस तरह से अंडरस्कोर, और आगे मैं इधर लिख दूंगा फ्रॉम प्रोडक्ट्स, टेबल का नाम। हो गया, देखते हैं, इसे रन करते हैं। अब ये मैंने डे ऑफ वीक लिखा है, तो ये 15 जनवरी जो डेट है हमारी, 15 जनवरी डेट, ये बेसिकली सपोज कंसिडर क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कंसिडर करता है डे ऑफ वीक में। ये कंसिडर करता है हमारा जो संडे है वो रहेगा 0, मंडे रहेगा 1, मतलब 0 से लेकर 6 डेज ही कंसिडर करेगा। संडे रहेगा 0, बाय डिफ़ॉल्ट संडे 0 कंसिडर किया जाता है। फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। सो ये मंडे रहेगा, एंड ये रहेगा आपका ट्यूसडे, इस तरह से, राइट, समझ में आया? तो ये वीक का नंबर बता देगा 0 से काउंटिंग। अगर वो संडे है तो वहाँ पे 0 आएगा ऑफ कोर्स। सो इस तरह से आपको ये DOW देता है। अच्छा, मैंने आपको अभी बात की थी कि भाई अगर आपको पता करना है कि इसमें हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ईयर बताया था। अभी ईयर डाल के देख लेते हैं, एक काम करते हैं, ईयर डाल दीजिए, ईयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए आपको ईयर मिल जाएगा। मंथ डाल दीजिए, मंथ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। और अभी क्या क्या और डाल सकते हैं, यहाँ से मंथ अलग आ गए। देखिए 1 जनवरी मंथ है ये, इसमें फरवरी मंथ आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है विच मंथ, मार्च मंथ, राइट, बराबर है। सो मैं चाहता हूँ कि कौन क्या क्या चीज़ें डाल सकता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो चैट जीपीटी को जाके आप सवाल पूछो, जैसे मैंने ये सवाल चैट जीपीटी को पूछा है। चैट जीपीटी में आप पूछ सकते हैं डेट पार्ट्स के इस फॉर्मूला में आप पूछ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने पूछा था उसे ये सवाल, कैन यू शो मी ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ डेट पार्ट लाइक DOW एंड व्हाट आर अदर्स। आप SQL का भी नाम मेंशन कर सकते हैं, तो ये बताएगा कि भाई SQL के अंदर आप ईयर भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। ईयर से आप ईयर एक्सट्रैक्ट करोगे, क्वार्टर भी आप लिख सकते हैं, मंथ भी क्वार्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, कौन से क्वार्टर की वो डेट है, वीक, डे, DOW, या फिर इस DOW डालेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड, ये दिखाई दे रहा है, जिसमें मंथ में वीक में फर्स्ट डे मंडे को कंसीडर करेगा, और 1 to 7 रहेगा, फर्स्ट डे मंडे,
देन सेकेंड ट्यूसडे, इस तरह से, और संडे लास्ट 7 डेज। सो यहाँ पे DOY भी है, डे ऑफ ईयर, हार, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड्स, अगर टाइम है उसमें एडेड। तो इतनी सारी चीज़ें आप ये कर सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपको पूछनी है, चैट GPT है आपके पास, आप पूछो उसे इस तरह से कुछ। आप सवाल पूछो, चैट GPT जवाब देता है। आजकल तो भाई बहुत जल्दी क्विकली एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिल जाता है। सो डेट पार्ट से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, मैंने आपको आइडिया दे दिया। ये फर्स्ट और ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट, आपको 2 आर्ग्यूमेंट देने। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या एक्सट्रैक्ट आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रंक फंक्शन। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ट्रंकेट द डेट टू प्रिसिशन। मतलब अभी आपको डेट को, सपोज क्या बोलते हैं ना, डेट का स्टार्ट डेट फाइंड आउट करना है, जो भी है। सपोज एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, इसमें यह दिखाई दे रहा है 15 जनवरी 2024, तो इसका स्टार्ट डेट क्या रहेगा, एक इस मंथ का 1/1/2024। तो भाई ये आपको हेल्प कर देता है, दैट इज़ व्हाट ट्रंक फार्मूला। तो ट्रंक फार्मूला कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे, सिलेक्ट, फिर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट नेम, कॉलम ले लेते हैं हम लोग, एक कॉमा करेंगे, और आगे यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेट अंडरस्कोर ट्रंक, इस तरह से लिखेंगे। ट्रंक, ट्रंकेट फॉर्मूला जैसा होता है ये ट्रंक। और ट्रंक में हम क्या करेंगे, पहले का एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब यहाँ पे डाल देना है मंथ वाइज। सो कोमा एडेड डेट, मंथली जो रहेगा उस वाइट, आप वीक डालोगे शायद वीक का भी यहाँ पे बता देगा वो एज अ मंथ। मैंने चेक नहीं किया, बट ये मंथ स्टार्ट आपको इस तरह से देता है। सपोज यहाँ पे मंथ स्टार्ट लेते हैं हम लोग, इसका नाम लिखते हैं एज अ मंथ स्टार्ट। ये कॉलम का नाम हम मंथ स्टार्ट, मतलब ये जो आउटपुट आएगा इसका नाम फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब देखिए हर एक डेट का, मंथ का स्टार्टिंग जो डेट है वो आ जाएगा। एक काम कर देते हैं, यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, एडेड डेट। हमारा जो कॉलम है ना डेटा में अवेलेबल, वही हम लिख रहे हैं। एडेड डेट क्या है ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया, हमारे डेटा में अवेलेबल है ये कॉलम। तो हमारे डेटा में एडेड डेट ये दिखाई दे रहा है आपको अभी कि भाई 15 जनवरी को, तो यहाँ पे बता रहा है 1 जनवरी, लेकिन टाइम भी ले रहा है वो, लेकिन 00 ले रहा है। ये 20, क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं, 20 फरवरी तो 1 फरवरी ले रहा है। मार्च है तो ये मार्च ले रहा है, दिखाई दे रहा है। फर्स्ट डे डिसम्बर का ले रहा है। सो फर्स्ट डे आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स गो एड एंड जस्ट टाइप ऑफ वीक, और एल्स यू कैन आस्क चैट GPT कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें और आ सकती है। तो वो पहला, हाँ, वीक का पहला दिन, इसका 15 तारीख ही है क्योंकि ये वीक का पहला तारीख है। इसका 19 तारीख है वीक का पहला दिन। किसका है ये, सेकेंड वाला, 1 मिनट, या सेकेंड वाला दिखाई दे रहा ना। ये 20 तारीख है, लेकिन इसमें बता रहा है कि 19 तारीख वीक है। ये 5 तारीख है, लेकिन इसका वीक का ये पहला दिन 4 है। अगर आप वीक नंबर भी ऐड कर दोगे उधर तो आपको पता चलेगा, राइट। अगर आप एक काम कर दो, यही है, नहीं, हमें वीक नंबर वाला ये ऐड करना है। टू कैर, नहीं सॉरी, यही था हमारा डेट पार्ट जिसमें हमने मंथ निकाला था, उसकी जगह हम वीक ले लेते। इसमें कॉमा करते हम आगे, और यहाँ पे डाल देते एक डे ऑफ वीक, मतलब हमें यहाँ पे ऐड करना है डे ऑफ वीक। तो यहाँ पे हमारा मंडे एज ए 0 कंसिडर किया जाता है, या फिर आप वो इज डॉ डाल सकते हैं। ये जो अब मैंने चैट GPT में आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, लेट मी शो यू, इज ISO, सॉरी इज नहीं, ISO DOW ये डाल सकते हैं। सो ISO DOW डालोगे तो ISO स्टैंडर्ड जो है, ओके, नाउ उसके हिसाब से वीक नंबर आएगा। एंड लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। ये देखिए, ये वीक का पहला डे है, राइट। ये वीक का पहला दिन आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट हैपन टू दिस, वीक का पहला दिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शायद कुछ क्लिक हो गया है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, मार्किंग नहीं आ रहा है। चलो नो इश्यूज़। वीक का पहला दिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से ये पहला है तो ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वीक का सेकेंड, ये वाला डे है जो सेकेंड है, तो इसका पहला दिन कौन सा वीक का ये बता रहा है, राइट। हमने हालांकि इसको मंथ स्टार्ट लिखा है, इसको आप वीक स्टार्ट लिखो, इसका नाम वीक स्टार्ट, क्योंकि हमने वीक लिखा है इस बार। सो आपको रिलेवेंट चेंजेस करने पड़ेंगे। सो वीक स्टार्ट हो रहा है 19 को, इसलिए वीक का ये दिन, ये सेकेंड डे, ये वीक का सेकेंड डे, ये वीक का 5th डे, क्योंकि वीक स्टार्ट हो रहा है 27/11/2023 को, और 1/12/2023 ये डेट है 2023, तो ये है 5वां दिन। अच्छा, ये वीक स्टार्ट हो रहा है, अगेन वही है, सेम ही है। ये वीक स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख को,
और वीक का ये है तीसरा दिन, 8, 9, 10, राइट। सो आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि भाई डे ऑफ वीक, और यहाँ पे वीक स्टार्ट भी हम ले सकते हैं। आप मंथ स्टार्ट डेट लेना चाहते हैं, वीक स्टार्ट डेट लेना चाहते हैं, इवन ईयर स्टार्ट डेट भी आप चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। सो यू कैन गो ahead and use the trunk formula in this way. Now let's move ahead guys, let's move ahead. Next one, that is what? Interval. Look at there, क्या है यहाँ पे? Interval. Add to subtract time intervals. Interval क्या करता है? ऐड करने के लिए हेल्प करता है। 6 मंथ्स ऐड करना है मुझे डेट में, तो वो मैं यहाँ पे आसानी से कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं, एकदम सिंपल है। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट कॉलम का नाम ले लेते हैं प्रोडक्ट नेम, अगेन डेट, एडेड डेट। आप ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वैसे। और इन दोनों कॉलम के अलावा हम एक और कॉलम ले लेंगे अभी, जिसमें हम इस डेट में एडेड डेट के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ एडेड डेट प्लस कर देते हैं। इसमें प्लस करते हैं इंटरवल ऑफ इंटरवल डाल दो 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का डालो, 6 वीक का डालो, आप जो भी डालना चाहते हैं यहाँ पे, 6 मंथ या 6 डेज का आप डालो, 6 डेज। सो एज इसको शो करते हैं न्यू डेट, ऐसा कुछ भी नाम दे देते हैं, न्यू डेट, ओके। और यहाँ पे फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सो अब इसमें ज़रा देख लीजिए मैंने क्या टाइप किया है, क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। लेट्स गो एड एंड रन दिस। आपको 6 दिन का मिल रहा है पीरियड। यार मेरा माउस हाइलाइटर अभी काम नहीं कर रहा है, बट अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें आप देख सकते हैं कि भाई 15/1/2024 है, और इसे 21/1/2024 6 डेज़ का आ गया, डेज़ लिखा है ना। अगर मैं यही नीचे भी आप देखोगे 6 डेज़ का, 20 फरवरी देन 26। अब इसे मैं मंथ्स कर देता हूँ, तो मंथ्स के हिसाब से आ जाएगा, राइट। सो मंथ आपको दिखाई दे रहा है 15/1/2024, ये है 15/7/2024। क्लियर है? 6 महीने के बाद जो डेट है, तो आप यहाँ पे 6 महीना, 5 महीना, 3 मंथ्स, 2 मंथ, 30 दिन, 20 दिन, जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, करंट टाइमिंग, गेट करंट टाइम। करंट डेट हमने रिट्राइव किया था, वैसे हमें करंट टाइम रिट्राइव करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लेट मी गो ऐड एंड कॉपी दिस फॉर्मूला, जो हमने डेट का कॉपी करना है। और यहाँ पे हमने करंट डेट का लेना चाहिए था, मैंने लिया ये, चलो कोई इशू नहीं। इसके अंदर नाउ की जगह हम लिख देंगे करंट टाइम। सो करंट डेट हमने पहले यूज़ किया था, ऐसे करंट टाइम हम यूज़ करेंगे एज अ करंट टाइम। और इसको हम शो कर लेते हैं, एक मिनट, करंट एज अ करंट टाइम, ऐसा कुछ नाम देते इस कॉलम का, क्योंकि वो नाम वहाँ पे शायद कीवर्ड इसलिए मैच नहीं कर पाएगा। अगेन करंट टाइम 1 के लिए इशू कर रहा है वो फंक्शन। करंट टाइम हमने प्रॉपर लिखा है, येस वी हैव रिटन इट। सिलेक्ट करंट टाइम एज करंट टाइम, एक काम करते इसको यही नाम रख देते, चलो एज करंट टाइम, कोई इशू नहीं, बट स्टिल इट इज शोइंग सम इशू। लेट मी राइट दिस फंक्शन प्रॉपरली अगेन, मे बी मैंने कॉपी प्रॉपर नहीं किया है। तो सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर टाइम, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी रहेगा, एज मुझे डिस्प्ले करना है इसको करंट टाइम सेमीकोलन। तो इसमें कोई फॉर्म वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, आ गया, मे बी लाइक वहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट टाइम आ चुका है, दिस इज़ व्हाट करंट टाइम गाइज, ये है करंट टाइम, राइट। सो अभी जो टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो टाइम आ रहा है। इवन अभी टू डेट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? एकदम सिंपल है, इसके लिए भी मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा टू डेट। इसका इस्तेमाल कैसे करते, देखिए टू डेट फंक्शन में हम डाल देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर टेक्स्ट, वहाँ पे उन्होंने बोला है कन्वर्ट और स्ट्रिंग टू अ डेट। तो सपोज़ मैंने एक डेट, अभी मेरे पास क्या है, बेसिकली डेट एडेड कॉलम है, लेकिन उसमें सारी डेट्स है, वो टेक्स्ट नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई कॉलम है जिसमें एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया जा रहा है उस डेट को, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक डेट लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो डेट मैंने लिखी है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, ये जो डेट मैंने लिखी है, तो ये सपोज़ ये कंसिडर कर लो कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो इसको कन्वर्ट करना है। सो आप आसानी से कर सकते हैं इसको, बस यहाँ पे इसमें जैसे ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट नाम से, एक पावर बीआई में ऑप्शन रहता है, फॉर्मेट नाम का डैक्स फार्मूला रहता है, वैसे ही यहाँ पे है। और एक्सेल में टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला होता है, वैसे ही है।
और ये एज, बाकी सब बराबर लिख दिया मैंने, एज कन्वर्टेड डेट। ओके, सो कन्वर्टेड डेट हो गया। चलो ठीक है, इसमें रन करके देखते हैं। यस, ये डेट में कन्वर्ट कर रहा है प्रॉपरली। अगेन लुक एट हियर नाउ, 28/11/2024 आपको दिखाई दे रहा है। सो ये 2024 डेट में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो डेट का फॉर्मेट है, ईयर, मंथ और डेट इस तरह से आ रहा है। पहले हमने इस तरह से लिखा था उसको। सो DDMMYY फॉर्मेट हमने लिखा, लेकिन ये एक्चुअली जो फॉर्मेट इस SQL का अवेलेबल है, SQL में जिस तरह से होता है, उसमें डेट को कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा है। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, लाइक टू डेट फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग अगर आपके डेट में है तो उसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए, करंट टाइम अगर आपको शो करना है कभी कैलकुलेशन के लिए। बट इंटरवल का यूज़ मैंने आपको बताया है प्रैक्टिकली कैसे करना है। डेट ट्रंक बताया है, डेट पार्ट भी बता दिया। इसके पहले टू कैर भी हमने देख लिया है। तो चलिए, इस लेसन में जो चीज़ें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज SQL माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है। हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको SQL सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल SQL आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।